हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर भाई जो कार्यरत थे, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेवल 1 कर्मचारी कार्यरत थे, उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूं। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि वो खुशखबरी आपके लिए क्या है। क्या सच में जो लेवल 1 कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर भाई हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उनका जो सपना है और जो वो सोचते थे वो हकीकत में साकार होने वाला है, या किस प्रकार से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने वाला है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या उनके लिए खुशखबरी है, क्या लेटेस्ट न्यूज है, क्या लेटेस्ट अपडेट भरी जानकारी है। तो साथियों, उस जानकारी को जानने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सनराइज रेल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, आए से 2 या 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आया था। उस वीडियो में मैं बताए थे कि दूसरे विभाग लोको शेड और डीजल शेड में कार्यरत कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट चेंज करने का सुनहरा अवसर था, सुनहरा मौका था। उनको पॉइंट्समैन मतलब लेवल 1 कांटे वाले में जाने का सुनहरा अवसर था। उसमें साथियों, उस वीडियो को आपने देखे, अच्छा सपोर्ट दुलार दिए, लेकिन उसी में से कुछ हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रेल भाई बंधु थे, उनका कहना था कि सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट का ही वाले को ही ऐसा मौका मिलता है, हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले लेवल 1 कर्मचारी को ऐसा कहां सौभाग्य मिलता है डिपार्टमेंट चेंज करने का। तो साथियों, आज आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक अपडेट्स भरी जानकारी लेके आया हूं और इस लेटर के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि जो आप सोच रहे थे आपके मन में वो आपका सोच गलत था, आपका भी डिपार्टमेंट चेंज होगा। और ऐसा कई रेलवे कई बार कर चुका है और उसका प्रूफ मैं एक रेलवे के एक डिवीजन के द्वारा मैं उस लेटर के ऊपर लेके चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपका भी डिपार्टमेंट चेंज होगा और किस किस विभाग में आप जा सकते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस रेलवे के लेटर और नोटिफिकेशन के ऊपर, और वहां बताऊंगा कि आपका जो ट्रांसफर है वो आपका डिपार्टमेंट है वो कैसे चेंज होगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो तमाम सारी जानकारी उस लेटर के ऊपर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आज के लेटेस्ट के नोटिफिकेशन के ऊपर। आपको मैं बताया था कि एक मैं लेटर के ऊपर लेके चलता हूं, तो अब आपको लेटर के ऊपर आ चुका हूं। ये पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का एक सोनपुर डिवीज़न है, सोनपुर मंडल है, वहां से ये वैकेंसी है, वो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी का। देखिए यहाँ पे ये दिनांक 27/8/2024 को निकाला गया था, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक सोनपुर। इसमें साथियों समस्त सोनपुर मंडल इंजीनियरिंग के विभाग को सूचित किया जाता है, जिसमें विषय में देखिए कहा गया है 10% इंडेक्ट कोटा के तहत इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर 4 पे मैट्रिक्स लेवल 1 के कार्यरत कर्मचारी को अन्य विभागों में स्थानांतरण द्वारा भर्ती सोनपुर मंडल। ये साथियों जो आपका विषय में कहा गया है कि 10% इंडेक्ट कोटा, इसको लिटरल कोटा बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके तहत इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर 4
जो ग्रुप डी कर्मचारी लेवल 1 के कर्मचारी होते हैं उनको दूसरे विभाग में, अन्य दूसरे विभागों में जाने के लिए आवेदन किया है, पोस्ट निकाला है। ये आपका संदर्भ रेफरेंस लेटर है, ये जो आपका तीनों लेटर है उसके द्वारा निकाला है। इसमें साथियों कहा गया है कि मुख्यालय हाजीपुर के संदर्भित पत्र के अनुपालन एवं भारतीय रेल स्थापना नियमावली वॉल्यूम 1 के पैरा 179 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ट्रैक मेंटेनर 4 पे लेवल 1 के कार्यरत कर्मचारी की अन्य विभाग की स्थानांतरण द्वारा भर्ती करने हेतु पात्र कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जो वॉल्यूम 1 कर्मचारी हैं उनको अन्य विभाग में जाने के लिए आवेदन पत्र जारी किया जाता है। तो साथियों इसमें बता देते हैं कि रिक्तियां का जो विवरण है वो देखते हैं कि कौन कौन विभाग में कितना कितना रिक्तियां हैं। तो जैसे देखिए ऑपरेटिंग में आपका है, जो आपके लिए यहाँ पोस्ट मिलेगा वो गेटमैन मिलेगा। गेटमैन के लिए लेवल 1 ग्रुप ग्रेड पे 1800 और जो इनका मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए वह A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसमें भरे जाने वाले सीटों की संख्या का विवरण किया गया है। UR का 5 सीट है, OBC का 3 सीट है, SC का 2 सीट है, ST का 1 सीट है। टोटल 11 सीट है जो आपके द्वारा ऑपरेटिंग में भरा जाएगा गेटमैन पद के लिए, लेवल 1 कर्मचारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। दूसरा में है मैकेनिकल CNW, इसमें हेल्पर CNW के रूप में लिया जाएगा, जो असिस्टेंट CNW बोलते हैं। इसमें भी ग्रेड पे आपका 1800 का ही है, लेकिन इसका मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए वो B1 भी रहेगा तो हो जाएगा, A2 रहे या B1 रहे तो हो जाएगा। इसमें आपका जो कोटा है वो UR के लिए 4 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, टोटल 8 सीट है। अब साथियों यहाँ पे फिर चलते हैं इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक हेल्पर में ट्रेन लाइटिंग जो होता है उसके लिए कि इनका भी लेवल 1 होगा मैट्रिक्स और B1 इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और इसमें सिर्फ UR के लिए 1 सीट दिया गया है, OBC SC ST नील है। टोटल सीटों की संख्या 1 है। अब दूसरा इलेक्ट्रिकल में चलते हैं AC में, हेल्पर AC में। यह भी लेवल 1 कर्मचारी के लिए, लेवल 1 के लिए है और इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो B1 होना चाहिए। और इसमें भी UR के लिए बस 1 सीट है और SC ST OBC नील है। टोटल सीट यहाँ पे 1 है। अब SNT चलते हैं, सिग्नल टेलीकॉम में हेल्पर सिग्नल के रूप में कि लेवल 1 कर्मचारी के लिए है, इनका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो B1 होना चाहिए। और UR के लिए 1 सीट है, SC ST नील है, टोटल 1 सीट है। तो साथियों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टोटल सीटों की संख्या है वो UR के लिए 12 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है। तो टोटल मिला के 22 सीट है। जो 22 सीट है वो इंजीनियरिंग विभाग के लेवल 1 कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा। अब साथियों इसके लिए एलिजिबल जो पात्रता होता है वो कौन हो सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं ध्यान से देखता हूँ। तो कहा गया है कि नंबर 1 में कि सोनपुर मंडल कार्यरत ट्रैक मेंटेनर 4 लेवल 1 में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी जिनकी न्यूनतम सेवा 8 वर्ष हो चुकी है वे आवेदन करने हेतु पात्र हैं। साथियों इसमें कहा गया है कि वैसे लेवल 1 कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर 4 जिनका सोनपुर मंडल में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी जिनकी न्यूनतम सेवा 8 वर्ष हो चुकी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में कहा गया है सोनपुर मंडल के अंतर्गत लेवल 2 में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे यदि वह लेवल 1 में प्रत्यावर्तन स्वीकार करते हैं। साथियों इसमें कहा गया है सबसे बड़ी बात कि जो कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर 3 बन गए हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे, लेकिन उनको साथियों लेवल 1 में आना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है आवेदक कर्मचारी की दिनांक 27/8/2024
को न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होना चाहिए। इस डेट में आपकी जो नियमित सेवा है वो 8 वर्ष पूरा होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब चौथा नंबर में कहा गया साथियों कि आवेदक कर्मचारी के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या इसके समकक्ष होना चाहिए। जो एजुकेशन होना चाहिए वो 10वीं पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 5वां नंबर में कहा गया है एक ही विभाग कोटि के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। साथियों, आपको इस बात का सबसे बड़ा ध्यान देना होगा कि जो एक ही विभाग के एक ही कोटि के लिए एक से अधिक आवेदन दिया जाएगा, उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 6ठा नंबर में साथियों कि कर्मचारियों का DNDR IPC विजिलेंस के मामले से मुक्त होना चाहिए। ये साथियों 6ठा नंबर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कोई ऊपर विजिलेंस केस वगैरह तो नहीं है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो साथियों मैं इस में आपका पात्रता जो कौन भर सकते हैं, किन के लिए है, वो चीज़ मैं बता दिया। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ कि इसकी प्रक्रिया जो है वो भर्ती का स्थानांतरण का किस प्रकार से होगा, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं शुरू से अंत तक की प्रक्रिया बता दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब देखिए साथियों, इसमें तीसरा नंबर में कहा गया स्थानांतरण द्वारा भर्ती प्रक्रिया। 1 नंबर में कहा गया है पात्र कर्मचारियों की आवेदन पत्रों की सूची वरीयता की तैयार की जाएगी। देखिए जो साथियों इसमें कहा गया है कि वरीयता के आधार पर किया जाएगा। दूसरा नंबर कहा गया आवेदन कर्मचारियों द्वारा उस विभाग की कोटि हेतु निर्धारित चिकित्सा परीक्षा मद संख्या 1 के उल्लेख उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके लिए साथियों आपको भर्ती से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर उसमें फिट पाए जाते हैं तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तीसरा नंबर कहा गया है आवेदन कर्मचारी उस विभाग कोटि के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड एवं एप्टीट्यूड रखते हो जिसके लिए उन्हें स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी सही होना चाहिए जो उनका मांग है। अब चौथा नंबर में साथियों कहा गया उस प्रतिक्रिया के कर्मचारियों को सापेक्ष इंटर से वरीयता क्रमानुसार अन्य विभागों में स्थानांतरण हेतु चयनित सूची तैयार किए जाएंगे। अब 5वां नंबर का शॉर्ट लिस्ट किए गए कर्मचारियों को चुने गए पद पर शामिल होने हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उनकी योग्यता के अनुसार होगा। 6ठा नंबर में कह रहा है कर्मचारियों के द्वारा चुने गए पद की चयन की स्थिति में उसे डिवीज़न के किसी भी स्टेशन पर कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। साथियों आपको ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सोनपुर मंडल के किसी भी जगह या किसी भी स्टेशन पे आपकी नियुक्ति की जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब साथियों आगे चलते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। नियमित कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर जो अन्य विभाग में स्थानांतरण द्वारा भर्ती के अंतर्गत कार्य ग्रहण करेंगे उन्हें उनके विभाग में अपनी पिछली निरस्त सेवा की आधी सेवा का लाभ वरीयता में देय होगा। सबसे बड़ी बात पॉइंट वाली है साथियों, इसमें कहा गया है कि नियमित ट्रैक मेंटेनर अन्य विभाग में जो होंगे और वो पद ग्रहण करें उनके विभाग की अपनी पिछली निरंतर सेवा की आधी सेवा का लाभ वरीयता में दिया जाएगा। जैसे अगर 10 साल ड्यूटी कर लिए हैं तो 5 साल की वरीयता दूसरे विभाग में आपको मिलेगा, उसके बाद 5 साल का नहीं मिलेगा। नोट में साथियों कहा गया कि कर्मचारी को सूचित किया जाता है कि केवल आवेदन जमा करने से उस पद पर स्थानांतरण प्रेरण की कोई अधिकार नहीं मिल जाएगी। आवेदन की शॉर्ट लिस्ट स्क्रीनिंग और अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात स्थानांतरण हेतु योग और आयोग किए जाएंगे। साथियों इसमें बताया गया है कि आप ये ना समझें कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आपका ट्रांसफ़र दूसरे विभाग में हो जाएगा। उसको
कई चरण और कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शॉर्टलिस्ट होगा, मेडिकल होगा और अन्य प्रकार के देख रेख के बाद आपको योग्य और अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं चौथे नंबर की कि आवेदन भरने हेतु निर्देश क्या क्या आपको निर्देश दिया गया है। तो पहला नंबर में कहा गया कर्मचारी अपना आवेदन निर्धारित परफॉर्मा एनुअल 1 के पत्र से भरे, जो कि मैं आपको नीचे में साथियों बताऊंगा कि वो परफॉर्मा क्या है। तो वीडियो में बने रहेंगे और उस पर भी लेके चलूँगा। उससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। दूसरा नंबर में कहा गया साथियों आवेदन पत्र स्वयं की हस्तलिपि में द्वारा भरा जाए एवं आवेदन पूर्ण रूप से भरा जाए। दूसरा नंबर में साथियों दिशा निर्देश दिया गया फ्रेंड्स कि जो भी आवेदन पत्र भरेंगे आप अपनी हस्तलिपि में भरें, दूसरे से नहीं भरवाएं, और वो भी पूरा रूप से भरा होना चाहिए। आधा अधूरा भरा रहेगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि आवेदन पत्र भरते समय एक से अधिक स्याही का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका यह साथियों कि जो आप रनिंग पेन से लिख रहे हैं वही पेन से लिखें, दूसरा पेन चेंज ना करें या दूसरा कलर का पेन यूज ना करें, ये कहा गया है। चौथा नंबर में कहा गया आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाएं। जो हाल फिलहाल का फ़ोटो है वही आप उस पर परफॉर्मा पे लगाएं। पाँचवा नंबर में कहा गया जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता यदि कोई हो तो एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति, फ़ोटो प्रति अवश्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपना आवेदन के साथ संलग्न करें। छठा नंबर में कहा गया आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं अवकाश दस्तावेज की सत्यापित किए संलग्न के आधार पे कार्यालय को 18/9/24 को 17 बजे तक अवश्य रूप में जमा कर दें। देखिए साथियों ये जो आपका लास्ट डेट है वो 18/9/2024 को 17 बजे तक आप कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सातवां नंबर में कहा गया पूर्ण पाठनीय हस्तलिपि द्वारा भरे गए फार्म का आपको उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। और 8वां नंबर में कहा कर्मचारी द्वारा एक से अधिक पत्र को पृथक रूप में आवेदन भरा जाएगा तो उनका भी ये निरस्त माना जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब साथियों 5वां नंबर में कहा गया है कि संबंधित यूनिट प्रभारी सहायक मंडल इंजीनियरिंग हेतु दिशा निर्देश। इसमें कहा गया कि प्रादेशिक सेवा किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण कोर्स एवं अवकाश पर गए कर्मचारियों, डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों जिनका लियन यूनिट सोनपुर मंडल में अनुरक्षित है को उनको संबंध सूचित करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदारी संबंधित यूनिट को है। इसमें साथियों कहा गया है सोनपुर मंडल के द्वारा इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया गया सहायक मंडल को कि जो भी कर्मचारी छुट्टी पे हैं या चाहे तो कोई अवकाश पे हैं, डेपुटेशन पे कार्यरत है, उनको आपको जानकारी देना, जिनका लियन यूनिट सोनपुर मंडल में है उनको जानकारी देने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो इनका भी एक बड़ा अहम रोल है। अब साथियों दूसरा नंबर में कहा गया कि दिनांक 18/9/2024 को 17 बजे के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त न करें। तीसरा नंबर में कहा गया सभी पत्र आवेदन पत्रों को जमा के विवरण के अनुसार रजिस्टर में मेंटेन करें और उनकी रजिस्ट्रार को 18/5 बजे तक 18/9/2024 को 17 बजे मतलब शाम के 5 बजे तक सभी आवेदन पत्र के पावती लेकर सुनिश्चित करके उनको भेजने का काम करेंगे। चौथा नंबर में कहा गया साथियों कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर चिपकाए गए फोटो को संबंधित डीएनए द्वारा इस प्रकार से सत्यापित किया जाए कि मोहर व हस्ताक्षर आधा फ़ोटो पर आधा फॉर्म पे होना चाहिए। इसमें साथियों कहा गया है कि कर्मचारी जो फ़ोटो चिपकाएंगे उन पे उस डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र या इंचार्ज होंगे उनको कहा गया है कि फ़ोटो पर इस तरह से सत्यापित करें और मोहर लगाएं कि आधा फ़ोटो पर होना चाहिए, आधा फॉर्म पे होना चाहिए, जैसा कि सभी लोग करते आए हैं। अब 5वां नंबर में कहा गया कि सभी एडियंस मूल आवेदन पत्रों से भरे हुए सेवा विवरण की सत्यापित करते हुए वरीयता अनुसार सूची बनाकर एवं बंच के आधार पर मंडल कार्यालय दिनांक 24/9
2024 को 17 बजे तक अवश्य रूप में भिजवाएं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन प्राप्त किए जाएंगे इसकी यूनिट की कार्यवाही के ऊपर पत्र नहीं लिया जाएगा और नील की सूचना इस कार्यालय में भेजें। साथियों, इसमें ये कहा गया है कि जो कर्मचारी है वो 18/9 तक भरेंगे और उसको सभी को फॉर्मा को क्लियर करके ये मंडल को एडीएन महोदय के द्वारा 24/9/2024 तक पहुंचाना जरूरी है। तो साथियों, ये था आपका दिशा निर्देश जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आगे आपको परफॉर्मा के ऊपर लेके चलता हूं कि आप फॉर्म को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मा है उसमें तो सबसे पहले कहा गया आवेदन का नवीनतम फ़ोटो साइट चिपकाना है। जो एनुअल 1 बताए थे वही है, एनुअल 1 यहाँ पे फ़ोटो आपको लगाना है। और उस सब ऊपर में साथियों देखिए यहाँ से आपको करना है, नेम भरना है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट, या स्केल भरना है। ये सब जो आपका यूनिट है वो भरना है। हायर कोई अगर एमएससीपी वगैरह है तो वो भी लिखना है। प्रेजेंट यूनिट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका विवरण देना है। डेट ऑफ एंट्री इंट्रेशन प्रेजेंट ग्रेड पे, एम्प्लॉय पीएफ नंबर डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, क्वालिफाइड सर्विस डालना है, कितना वर्ष हो गया सर्विस का आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, मेडिकल डिस्क्लेंसर फॉर्म डालना है, जो कम्युनिटी है एससी एसटी ओबीसी वो डालना है, भेयर डीएनआर अगर कोई पेंडिंग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका कर्मचारी का साइन होगा, लोकेशन जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं वहाँ डेट डालिएगा। उसके बाद साथियों जो आपके सुपरवाइज़र महोदय हैं वहाँ पे ये अपना सील मुहर करेंगे और फॉर्म को भर के जमा कर दें और यहाँ पे फ़ोटो चिपकाएं। अब फ़ोटो पे आधा इधर साइन मुहर होना चाहिए, आधा फ़ोटो पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों आप फार्म को भी फिलअप करके जितना जल्द से जल्द हो सके अपने कार्यालय में जमा करें ताकि आपकी वरीयता को भी ध्यान में रखा जाए और समय से पहले जमा कर दें ताकि बाद में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो साथियों ये जो वैकेंसी था और नोटिफिकेशन था तो कहीं ना कहीं रेलवे में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर भाई जो अपने आप को कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं चेंज होता है, साथियों आज आपको आंखों देखी मैं प्रूफ लेके आ गया और बता दिया। अब तो आपको विश्वास होना चाहिए। इससे पहले साथियों ईसीआर के ही दानापुर डिवीज़न में भी लिटरल कोटा जो इंडक्ट कोटा है 10% के द्वारा ऑपरेटिंग विभाग में 50 कर्मचारियों को गेटमैन के पोस्ट पर भर्ती किया गया था और उनको लिया गया और वो अभी कार्यरत है ऑपरेटिंग के गेटमैन पे। तो साथियों कहीं ना कहीं ये सभी कर्मचारियों के लिए जो भी ट्रैक मेंटेनर हैं उनको फ़ायदे वाला सौदा है। आप घबराए नहीं, आपका भी समय बदलेगा और अन्य विभाग में जाने का हर रेलवे, ये नहीं कि सिर्फ यही कर रहा है, अधिकतर रेलवे कभी न कभी इसको निकालते रहता है और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड का भी गाइडलाइंस आया था कि इसको जो है समय से सभी बोर्ड सभी डिवीज़न निकाले ताकि उनको भी दूसरे विभाग में जाने का अवसर मिल सके। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए खुशी भरा होगा और अगर खुश हो गए होंगे तो हमारे चैनल के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं कि ये वैकेंसी आई है, आप मिस ना करें। जैसा कि तो इसका लाभ आप भी उनको दें ताकि वो भी फॉर्म को भर सकें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों मिलते हैं ऐसे ही अपडेट भरी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।